हेलो हाय व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते और बाकी सब जो भी हो। आज हम करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट का लास्ट और तीसरा टॉपिक, मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है पता नहीं चला, बट ये समझ में आ गया कि मैनेजर जो है अब वो पार्टनर बन गया। आपके फर्म में, आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग एम्प्लॉइज होते हैं, उसमें से एक मैनेजर भी होता है जिसको आप सैलरी बेस पे काम पे रखते हैं। बट कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि उसका काम बहुत अच्छा कर रहा है वो, और उसको लगा कि उसकी वर्थ आपके बिजनेस में सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं है, उसको और ज्यादा उससे मिलना चाहिए। तो वो आपसे डिमांड करता है कि मैं सिर्फ सैलरी नहीं लूंगा, मुझे पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाना। तो पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि मुझे जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा होता है जनरली। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं जो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, आज के टाइम पे मैं कहूँ मूवी स्टार्स जो होते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, उसमें वो पहले एज अ एम्प्लॉय, एज अ एक्टर एक्ट्रेस काम करते थे, बट आज के टाइम पे वो आपके उस मूवी से जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से भी शेयर लेते हैं, जिसको कहते हैं वो एज अ पार्टनर भी काम करते हैं। तो सेम हमारे यहाँ इसमें भी होता है, बिजनेस में भी होता है कि जब आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करेगा तो आपको उसको एज अ पार्टनर अपॉइंट करना पड़ सकता है। तब अगर आप उसको अपॉइंट एज अ पार्टनर करेंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इफेक्ट हो, यहाँ तक तो समझ में आया। बट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का भी मतलब सही से समझ में नहीं आया। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये बिजनेस है आपका, और ये मान लेते हैं आज की तारीख है 2020, ठीक है। दिस इज 2020, दिस इज 2019, ये 2018। हम लोग यहाँ पे इस साल प्रॉफिट हुआ था, नेट जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 1 लाख रुपीज। इस प्रॉफिट में से मैंने मैनेजर को कुछ कमीशन दे दी, मैंने मैनेजर को कमीशन दी थी। मान लेते हैं मैनेजर को मैंने कमीशन दी थी 10,000 रुपीज। तो आपका जो प्रॉफिट फाइनल बच के आया था वो 90,000 आया था। अब एज पर पार्टनरशिप की, क्योंकि इस क्वेश्चन में मान लेते हैं दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, जिनका रेशियो 1:1 है एज पर पार्टनरशिप टी। तो ये 90,000 जो प्रॉफिट हुआ था ये आपके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ एज पर पार्टनरशिप टी, 90,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी को 1:1 के रेशियो में, विच मीन 45,000 ईच। ये हो रहा था जब मैनेजर एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था और उसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलती है, ठीक है। उस मैनेजर का नाम मान लेते हैं मिस्टर पीओ। यही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, और यही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि नेट प्रॉफिट 1 लाख हुआ होगा। इसके बाद मैनेजर को कमीशन देती गई होगी जो कि 10,000 सपोज देती गई। उसके बाद रिमेनिंग जो प्रॉफिट था 90,000, ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 45,000। जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2020 को, 31 मार्च 2020 को, तब मैनेजर को लगा कि मेरे को तो 10,000 रुपए से ज्यादा मिलने चाहिए, मैं इस फर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। तब इसने फर्म में इसके बाद अप्रोच किया कि मुझे एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाए। तो फर्म ने एग्री कर लिया और फर्म ने बोला ठीक है, मिस्टर ई भी अब हमारा पार्टनर हो गया। तो अब कुल मिला के पार्टनरशिप में 3 लोग हैं, A:B:C, सॉरी C:3 मान, 3 लोग पार्टनर्स हैं। और आगे चल के जितना भी प्रॉफिट होगा, लाइक 2021 में, 2020 में, आगे जितने भी प्रॉफिट होंगे इन पार्टनर्स को मिलेंगे प्रॉफिट, और क्या रेशियो होगा 1:1:1 मान लो। और एक चीज और बोली गई कि अगर आप मिस्टर पी हमारे पार्टनर बन रहे हैं तो अब आपको कोई कमीशन तो दी नहीं जाएगी, क्योंकि कमीशन तो एम्प्लॉइज को दी जाती है। मैनेजर अगर आप होंगे तो आपको कमीशन मिलती, अभी तो आप पार्टनर हो गए हैं तो आपको कोई भी कमीशन नहीं दी जाएगी। मान लीजिए सेम प्रॉफिट यहाँ पे भी हुआ, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, अब कमीशन तो दी नहीं जाएगी,
कि ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए, बी और सी इक्वली हो जाएगा, क्योंकि रेशियो इक्वली है। 33,333, 33,333 और 33,333 और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। यहाँ तक तो कुछ गलती भी नहीं हुई, तो इस टॉपिक को हम 5 एडजस्टमेंट में क्यों डाले हैं अभी बता, पर आई होप इतना समझ में आया होगा। बट अगर सी यहाँ पे बोलता है कि मुझे पार्टनर बना लिया जाए, ध्यान से सुनना, अगर मुझे पी बोलता है कि मुझे पार्टनर यहाँ पे बनाया जाए, बट बनाया यहाँ पे जा रहा है, गोल यहाँ पे रहा है, पर वो प्रॉफिट जो लेना चाहता है वो 2018 से प्रॉफिट लेना चाहता है। मतलब वो कह रहा है कि मैं पार्टनर जरूर आज बन रहा हूँ, बट मुझे सारा इफेक्ट 2018 से मिलना चाहिए, पुरानी डेट से पार्टनर होगा। कहने का मतलब है कि अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को 2018 से ये एज्यूम करना पड़ेगा, तो ये समझना पड़ेगा कि अगर 2018 में पी एक पार्टनर होता, मैनेजर नहीं होता, क्या होता, अगर एक पार्टनर होता तब क्या किया जाता। इस चीज को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एक ऐसा डिसीजन जो आज आप आज ले रहे हैं, बट उसका इफेक्ट पहले से आपको लेना है, रेट्रोस्पेक्टिव, पुराने से इफेक्ट लेना है, उसको क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तब उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है। यहाँ पे मैं पी को प्रॉफिट नहीं देता और इस पूरे प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। इस पूरे प्रॉफिट को मैं तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ए, बी और पी। 33,333 सेम इसको और सेम इसको। इस साल पी को कितना मिला, 33,333 मिलना चाहिए था, मिला कितना, एक्चुअल में कितना अभी तक मिला हुआ है, 10,000 मिला था एज अ कमीशन। तो अब उसको कितना डिमांड करेगा फॉर दिस ईयर, 23,333। पी को कम पैसा मिला अगर वो यहाँ पे पार्टनर होता तो। सेम यहाँ पे भी पी को कितना कम मिला, 23,333 और सेम यहाँ पे भी पी को 23,333। इतना बैलेंस इसको कम मिला, कम मिला इन द सेंस कि अगर वो हमारी फॉर्म में यहाँ पे पार्टनर होता तो उसको इतना बैलेंस मिलता, तो जबकि उसको सिर्फ 10,000 मिला था। तो कुल मिला के हम लोग को मतलब ए और बी को मिल के पी को कितना बैलेंस देना होगा, 23,333 3 साल का। अगर सेम होता तो इस साल का भी 2018 का, 2019 का और 2020 का, क्योंकि 21 से तो हम लोग नॉर्मल अपना काम कर लिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव। टोटल बैलेंस हम लोग पी को कितना देते, अप्रोक्सीमेटली 70,000 आता। और अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे पास कर देते हैं, ए और बी मिला के सी को पैसा देगा, पी को देगा, तो जो पैसा देता है उसको डेबिट और जिसको पैसा मिलता है उसको क्रेडिट। 70,000 टोटल मिलना है, ए और बी का रेशियो है इक्वल, 35,000 दोनों मिला के पैसा। ये हो गई पास्ट एडजस्टमेंट या सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन ये है कि सर ये टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट में क्यों डाला गया, फर्म ने तो कोई गलती की नहीं पीछे से, फिर भी इसको पास्ट एडजस्टमेंट में डाल दिया गया, अभी एरर हो गई है। तो ऐसा नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि फर्म ने गलती की हो। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि कुछ वजहों से आपका जो पुराना प्रॉफिट है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट है। अब कुछ वजह जिसमें फर्म की मिस्टेक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें फर्म की मिस्टेक थी, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ अमेंडमेंट आ गया है, ऐसा कुछ डिसीजन आ गया है जिसकी वजह से उसमें फर्क उसके प्रॉफिट को चेंज करना पड़ा, इसलिए इसको 5 एडजस्टमेंट जैसे टॉपिक में इंक्लूड किया गया। तो ये पूरा टॉपिक था, इसके बेस में हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से थोड़ी ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी। मैं क्वेश्चन लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि बहुत बड़ा, इसलिए आपको मैं सीधा क्वेश्चन के बारे में हिंट दे दे रहा हूँ, हाउ टू। हाँ जी, तो हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी पेज नंबर 2.65 टीएस गरेवाल 2019 एडिशन से क्वेश्चन उठाया गया है। जिनके पास बुक है, इस तरीके की कुछ बुक दिखती है टीएस गरेवाल
है और ये 2019 एडिशन है। तो वो अपनी बुक को सीधा खोले और उसी पेज में एक ही क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो उनको क्वेश्चन नोट करने की नीड नहीं है, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया। आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि ए और बी पार्टनर्स इन 3:2 के रेशियो में एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018। अगर मैं ये कहूँ ये एक साल है, ये 31 मार्च 18 है। यहाँ पे आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 3 साल के प्रॉफिट भी गिवन है, 16 के, 17 के और 18 के प्रॉफिट भी गिवन है। यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 2 लाख नेगेटिव में है और ये 6 लाख। आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इसके डिवीजन करने के बाद they decided to take C into partnership from 1st of April 2015। 1st of April 2015 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 31 मार्च 2016 होगा। तो इसका मतलब जो इस साल का प्रॉफिट होगा, ये इस साल का प्रॉफिट से सी को भी पैसा मिलेगा। दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पे ये है कि सी, बात यहाँ पे हुई है, सी पार्टनर बना यहाँ पे, बट उसको प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा। उसको इस प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलना चाहिए, उसको इस प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलना चाहिए, उसको इस प्रॉफिट से भी हिस्सा मिलना चाहिए। आगे जो होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, as C was getting salary of rupees 45,000 and interest on loan 10% per annum on 3 lakh। इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे जब 2016 था तब तो पता नहीं था कि सी कौन है, तब तो यही पता था कि सी एम्प्लॉय है, और उस एम्प्लॉय को हम लोग क्या देते थे, सैलरी भी देते थे। सैलरी के बाद उसको हम इंटरेस्ट और लोन देते थे, ये सारे एक्सपेंसेस खर्च करते थे, और उसके बाद एक प्रॉफिट निकल के आता था जो कि 4 लाख था। ये 4 लाख जो प्रॉफिट था वो कब आता था? आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, मैंने नोट कर दिया है। उसके बाद बोला गया अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट सी को सैलरी मिलेगी एज पर पार्टनरशिप डील, और उसको 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स मिलेगा। उसको इन शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब इस पूरे प्रॉफिट को अगर हम टोटल कर लें और उसका 1/5 निकालें, उतना सी को प्रॉफिट में से पैसा मिलना चाहिए। सी का जो लोन था, लोन कितना था? 3 लाख रुपीज। इस लोन को हम लोग ने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, और एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम मिलेगा। ये क्वेश्चन बोला गया। खास क्या है कि सी पार्टनर यहाँ पे बना है, बट उसका इफेक्ट यहाँ से चालू हो गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो सी को पैसा ऑलरेडी मिलता था एज अ एम्प्लॉय, वो पैसा उससे हम वापस ले लें, और अगर हम ये पैसा उससे वापस ले लेंगे तो क्या हमारा प्रॉफिट नहीं चेंज हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। हमने अगर ये खर्चा किया ही नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 3 साल। और फिर एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉलो करेंगे तो कुछ और एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के कुछ अभी हम लोग को एडजस्टमेंट्स करने की नीड है, और आइए देखते हैं कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ईयर की नाम, जो कि है 2016, 2017 और ये हो गया 2018। ये जो प्रॉफिट गिवन है ये रॉन्ग प्रॉफिट है, क्योंकि अभी इसमें हम लोग को एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रॉन्ग प्रॉफिट। रॉन्ग प्रॉफिट कितने हैं? ये 4 लाख है। ये ब्रैकेट में है, मतलब ये लॉस होगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और ये 6 लाख। अगर सी पार्टनर होता, या मैं ये कहूँ अगर सी एम्प्लॉय नहीं होता, तो क्या उसको ये सैलरी और ये इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता? नहीं, क्योंकि ये चीज उसको तब मिल रही थी जब वो एक एम्प्लॉय था। अभी बात ये हुई एग्रीमेंट में कि हम लोग आपको एडमिशन तो दे रहे हैं, अपने आपको फर्म में आपको ज्वाइन तो करवा रहे हैं, पर आपको ये सब नहीं देंगे। तो ये हम लोग खर्चा नहीं किए होते 2016 में, 17 में और 18 में,
तो क्या हमारे प्रॉफिट में कुछ फर्क पड़ता? बिल्कुल पड़ता। अगर मैं बोलूँ कि आपको 2016 में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था और अभी मैं आपको बताऊं कि 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था और एक खर्चा आपने फालतू में कर दिया था, अगर वो खर्चा आपने फालतू में नहीं किया होता तो क्या आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा? तो हाँ, हम लोग इस सैलरी को ऐड कर दिए क्योंकि आपका प्रॉफिट को ये इंक्रीज करेगा और इस इंटरेस्ट ऑन लोन को भी ऐड कर देंगे। सैलरी 45,000 तीनों साल सेम थी और इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात करें तो 10% का 3 लाख का जो कि 30,000 तीनों साल। अब ये कहीं ना कहीं करेक्ट प्रॉफिट आया, दिस इज करेक्ट प्रॉफिट। कितना करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा? 4,75,000, इसमें 1,25,000 लॉस कम हो गया और इसमें आ जाएगा 6,75,000। अच्छा, अब अगर हम एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के चले या एज पर पार्टनरशिप डीड में चले तो हमको सी को क्या क्या देना चाहिए था? हमको सी के लिए सैलरी देनी चाहिए थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। ये दो चीजें हमको एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना चाहिए था। ये गलत किया तो ये वापस ले लिया, इसको एक तरीके से ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज किया और ये करना चाहिए था कि ये हमारा एक्सपेंस है तो ये हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। ये हो गई यहाँ पे सैलरी और हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? कहने का मतलब है ये गलत खर्चा था इसलिए आपने इसको ऐड कर दिया और ये सही खर्चा है एज पर पार्टनरशिप की तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। सैलरी कितनी है? 35,000 तीनों साल, सब नेगेटिव में। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक पॉइंट वहां, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% ऑफ 3 लाख जो कि 18,000। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, आई वो अभी तक आपने खुद से ढूंढ लिया। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? याद करो पार्टनरशिप डीड की बातें, और पार्टनरशिप डीड में मैंने बताया था कि अगर आपको लॉस हुआ है, हिस्सा लॉस हुआ है, देखो अगर आपको लॉस हुआ है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी जैसी चीजें नहीं देते हैं। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि अगर आपको लॉस होता है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जैसी चीज नहीं देते हैं। तो क्या आपको ये देना चाहिए था या आपको नहीं देना चाहिए था? तो ये हम लोगों ने गलत लिखी है, इसमें काट दिया। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान देंगे, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया। अब फाइनल प्रॉफिट जब आप निकालेंगे 4,75,000 में से 35 440 1,35,000 और ये हो गया आपको 6,20,000। अच्छा, ये तो तीनों साल का प्रॉफिट आ गया। सी की डिमांड क्या है? तो मुझे तीनों साल के प्रॉफिट में से 1/5 हिस्सा मिलना चाहिए। तीनों साल के प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलना चाहिए? 1/5। मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं हर किसी इसका 1/5 करूं और फिर सी को दे दूं, इसका 1/5 करूं फिर सी को दे दूं, इसका 1/5 करूं मैं फिर सी को दे दूं, या टोटल कर लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। तो टोटल कैसे करेंगे आप? मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 4,22,000 माइनस 1,25,000 प्लस 6,22,000। जब इसको आप टोटल करेंगे, इनको ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 10 लाख 9 लाख
9,19,000। ये टोटल प्रॉफिट आ गया पिछले तीनों साल का ऐड करके। इसमें सी को कितना मिलेगा 1/5। इसका जब आप 1/5 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 1,83,800 सी को एज अ प्रॉफिट मिलना चाहिए। 1,83,800 एज अ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अब आपको बस एक लास्ट चीज करनी है, मुझे बताओ सी को कितना मिलना चाहिए था। देखते हैं सी को एक्चुअल कितना मिला। सी को ऑलरेडी कितना मिल चुका है 45,000 सैलरी की अगर बात करते हैं तो 45,000 3 ईयर्स की मिली है, 3 ईयर्स की, विच इज 1,35,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी उसको मिल चुका है 10% ऑफ 30,000 विच इज 30,000 फॉर 3 ईयर्स जो कि 90,000। तो ये सब पूरे कुल 3 साल का मैं निकाल रहा हूँ। तो टोटल देखेंगे तो 2,25,000 उसको एक्चुअल मिला है। कितना मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था। अगर हम पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जाते तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सी को सैलरी जो मिलेगी वो 35,000 थी पर कितने साल की, 2 साल या 3 साल, 2 साल की, क्योंकि 1 साल में लॉस हो गया था। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सिर्फ 2 साल मिलेगा जो कि 18,000 था इंटू 2 54,000। और एक चीज और मिल जाएगी इसमें जो कि पिछले 3 साल का कंबाइंड प्रॉफिट करके अभी हमने 1/5 किया था। कितना हो जाएगा प्रॉफिट टोटल 1,89,800 आई थिंक आया। इसको जब आप ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17,124। प्रॉफिट कितना आया था 919 का 5। प्रॉफिट आया था 1,83,800, 1,83,800 था। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,89,800। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि सी को एक्चुअल मिला 2,25,000 जबकि मिलना चाहिए था 2,89,800। तो कितना उसका भी रिसीव होना बाकी है, रिसीव होना कितना उसका बाकी है 2,89,800 माइनस 2,25,000 which is equal to 64,800। ये सी को अभी भी मिलना बाकी है। और जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि सी को पैसा मिल रहा है तो 2C और कौन कौन देगा, ए और बी देंगे मिलके 64,800। इसको अगर आप 3:2 के रेशियो में करेंगे 12,960 5,920 और बैलेंसिंग फिगर आप ए का निकाल लें जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो ए का भी आ जाएगा और ये आपकी पूरी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो कुल मिला के मैनेजर एज अ पार्टनर जो टॉपिक था वो इतना ही था। मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है क्योंकि इस क्वेश्चन में लगभग सारी चीजें मैंने ऐड कर दी, इसके ऊपर का आपको आएगा नहीं। ये तीसरा पार्ट था पास्ट एडजस्टमेंट का, और पास्ट एडजस्टमेंट जैसा टॉपिक हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में गारंटी ऑफ पार्ट। ओके, थैंक यू।